पूर्णिया में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा वर्ष 2022 का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत लगने जा रहा है। ये लोक अदालत पूर्णिया व्यवहार न्यायालय सहित बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी अनुमंडल में भी लगेगा। इस लोक अदालत का आयोजन आगामी 12 मार्च 2022 को होगा, जिसे लेकर पूर्णिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर प्रसाद ने प्रेस वार्ता की। न्यायाधीश किशोर प्रसाद ने बताया कि इस साल का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत लगने वाला है, जिसमें शमनीय आपराधिक मामले, एनआई एक्ट अंडर सेक्शन 138, मनी रिकवरी, मोटर दुर्घटना बीमा दावा, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी बिल, तलाक को छोड़कर वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, वेतन एवं पेंशन, राजस्व से संबंधित मामले को सुलह समझौता के आधार पर निपटारा किया जाएगा। जिला न्यायाधीश ने अपील करते हुए कहा कि संबंधित मामलों के पक्षकार व पीड़ित निःशुल्क इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर सुलह समझौता के आधार पर निपटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोविड नियमों का पालन करते हुए भी सभी से मास्क का प्रयोग करने व सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की हिदायत दी है। आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार और हमारे बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के उसके गाइडलाइन के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत पूर्णिया में 12 मार्च द्वितीय शनिवार 2022 को पहला इस साल का राष्ट्रीय लोक अदालत का होना निश्चित है। इस संबंध में पिछले पूर्व राष्ट्रीय लोक अदालत का जो आयोजन हुआ उसी के अनुसार जो इसमें आपराधिक मामले जो समनीय हैं, वो जो चेक बाउंस के केसेस हैं, वो बिजली से संबंधित केसेस, लेबर डिस्प्यूट से रिलेटेड केसेस, इसके साथ ही साथ पारिवारिक विवाद जिसमें डाइवोर्स को छोड़कर और जिस ऐसे केस जिसमें पति पत्नी के बीच विच्छेद हो रहा हो उसको छोड़ करके ऐसे मामले सब कुछ दीवानी के साथ साथ आपराधिक मामले उन सबों का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटारा किया जाना है। इस संबंध में हमारा पूर्णिया व्यवहार न्यायालय के अलावा जो इसके 3 सब डिवीज़न हैं, बायसी, धमदाहा और बनमनखी, वहाँ पे भी इस लोक अदालत में बेंचेज का गठन किया गया है। वहाँ पे भी ऑफिसर उपस्थित होंगे। ग्राम कचहरी के केसेस और इसके अलावा जो हमारा प्री लिटिगेशन का जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और बैंक से रिलेटेड केसेस है उसका सभी का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से द्वितीय शनिवार को किया जाना है। इस संबंध में न्यायालय केसेस के लिए 3000 से ऊपर पक्षकारों को नोटिस दी गई है और बैंक के द्वारा 45,000 से ज़्यादा केसेस में नोटिस पक्षकारों को भेजी गई है और हमारे स्तर से सभी तरह की तैयारी की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत के माध्यम से केसेस का निपटारा हो सके। आम जनता जो हमारे इस ज़िला के लोग हैं उनसे अपील करता हूं कि जिनका भी बाद हमारे व्यवहार न्यायालय में या सब डिवीज़न में लंबित है, जिसमें समझौता के आधार पे, सुलह के आधार पे निपटारा हो सकता है, वो लोग स्वयं इसको पहल कर आगे बढ़कर इस बातों को निपटारा करा लें। लोक अदालत के माध्यम से निपटारा किए जाने पे हमेशा ये लोगों को अब पता है कि उसमें निपटारा हो जाने से किसी की हार नहीं होती है। दोनों पक्ष बराबरी पे होके निपटारा करवाते हैं और उसकी अपील नहीं होती है। यदि किसी तरह की फीस दी भी जाती है तो वो भी उसको वापस हो जाता है। इसमें समय की बचत, पैसे की बचत और हर तरह से खुशहाली का माहौल बनता है, वैमनस्यता घटती है। तो इसलिए लोगों से बराबर अपील है कि लोक अदालत का उपयोग करें और अपने केसेस को, अपने वादों को निपटारा कराएं। साथ ही साथ
जो हमारा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अलावा जिन लोगों का BSNL से संबंधित बिल से संबंधित विवाद है, उसका भी इस लोक अदालत में बेंच गठन की गई है। 27 बेंच कुल मिला के गठन किया गया है, जो हमारा व्यवहार न्यायालय के परिसर में और अनुमंडल न्यायालय के परिसर में 10:30 बजे से शुरू होगी। उस दिन सभी लोग आके अपना वादों का निपटारा कराएं। पिछले 2 सालों से हम लोग कोविड-19 के इन्फेक्शन से और उसके कठोर प्रहार से प्रभावित हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को बचाव हमेशा से लेते आ रहे हैं और अभी भी ये खतरा टला नहीं है। तो लोगों से अपील है कि इस संबंध में मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और इस चीज़ के और जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके ही उपस्थित हों, ताकि इसका खतरा किसी तरह से फिर ना हमें झेलना पड़े।